अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है नई नस्ल के लिए भी और सबकी रहनुमाई के लिए कि इंसान जो है वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है ना? असफ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और हर बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम अमली तौर पर कुछ नहीं करते। तो दो चार पॉइंट्स में बताऊंगा। मेरे ख्याल है हम सब लोग इस पर अमल करें तो कोई वजह नहीं कि हम आगे ना बढ़ सकें। एक तो ये कि वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि हमारी जो विल पावर है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, यानी मुसम्मम इरादा होना चाहिए। दूसरा यह कि हमारी जो जदोजहद है उसमें तसलसल होनी चाहिए और कोशिश को करते रहना चाहिए। तीसरा ये कि अगर हार्डशिप ज़िंदगी में आए, वो आती हैं, हर बंदे को आती हैं, तो उनको फेस करना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। और चौथा ये है कि हम अपने काम से प्यार करना चाहिए। जो भी हम काम करें उसको लगन से करें, प्यार से करें, तो कोई वजह नहीं कि हम आगे ना बढ़ सकें। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं सुनाता हूँ कि मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ है और कई दहाइयों तक उसने बॉक्सिंग की दुनिया में रूल किया। तो उसका एक कौल है कि जब मैं रिंग में गिर जाता था तो मेरी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, मेरी विल पावर मुझे उठाती थी। तो विल पावर की बुनियाद पर वो मुकाबला जो है वो जीत जाता था। तो हम क्यों नहीं जीत सकते? हम भी इसे जीत सकते हैं। ज़िंदगी का कोई शौक हो उसमें हम जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। और छोटी सी एक और मिसाल आपको सुनाता हूँ, तो उसको एंड तक सुने, आप इंजॉय करेंगे। तो हाल ही में थोड़े देर हुई है कि एक स्टडी हुई है कि ह्यूमन ब्रेन का, कि दिमाग कैसे अफेक्ट करता है। तो उसके लिए ऐसा किया गया कि दो ग्रुप बनाया गया एथलीट्स के, यानी कि जिनका लेवल जो है ना तकरीबन सेम था। इसको आप ए ग्रुप समझ लें, दूसरे को बी ग्रुप समझ लें। तो हुआ ये कि एक ग्रुप को कहा गया कि आपको हम ख़ास मकदार में स्टीरॉयड दे रहे हैं, तो 3 माह के बाद आपकी कारकर्दगी जो है वो नापेंगे। तो दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो एक, समझो कि एक मेडिकल का वर्ड है। प्लेसिबो ये होता है कि इसमें ना तो स्टीरॉयड थे, ना इसमें कोई ताकत की चीज़ थी। जस्ट एक जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, एक टोटल पूरा किया गया था कि आपको प्लेसिबो दिया जाएगा कि मुकाबला करना है कि जो स्टीरॉयड ले रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, इनकी जो कारकर्दगी है वो कितनी डेवलप होती है 3 माह के बाद। तो हुआ ये कि 3 माह के बाद जब उनको कारकर्दगी उनका सेस किया गया, तो हुआ ये कि जो स्टीरॉयड वाले ग्रुप था वो नंबर 1 आया, और जो दूसरा ग्रुप था जो प्लेसिबो वाला था, बी ग्रुप, वो नंबर 2 है। तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी। सब लोग समझे थे कि यही होना था, इन्हें स्टीरॉयड लिए उन्हें आगे जाना था। लेकिन मसला, अब आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है। हुआ ये कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया उनको स्टीरॉयड दिया गया, और जिन लोगों को स्टीरॉयड दिया गया उनको प्लेसिबो दिया गया। तो हुआ फिर क्या चेंजेस आई? हुआ ये कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो स्टीरॉयड ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आगे बढ़ने हैं, हमने प्लेसिबो ग्रुप, बी ग्रुप से आगे जाना है। उनमें हिम्मत पैदा हुई, उनमें जुर्रत पैदा हुई, उसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा हुई। और जिन लोगों को कहा गया कि आपको प्लेसिबो दिया गया, एक्चुअली वो स्टीरॉयड पे थे, उन्हें पहले दिन से हिम्मत हार दी कि हम तो उनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसलिए वो पीछे रह गए। तो ये चीज़ें जो है, बाकी सारी चीज़ें सामने हैं। जब तक आप अपनी विल पावर मजबूत ना हो, आगे बढ़ने का इरादा ना हो और उसमें तसलसल ना हो, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में देखेंगे आप, जो यूरोपीय कौमें हैं आगे बढ़ गई हैं, उनमें यही है कि उनमें मुसम्मम इरादा है, उनकी विल पावर मजबूत है। हमारी विल पावर जो है ना वो मजबूत नहीं है। तो अगर हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, किसी शोबे में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए कि बेहतर है कि हम अपनी विल पावर को मजबूत रखें, अपने इरादों को मजबूत रखें और आगे बढ़ने की जदोजहद हमें हमेशा कोशिश करते रहें। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। और